गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 5। आज हम मैथ्स की वर्कबुक में चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपको लिंक मिल चुकी है तो हम आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्टेटमेंट 7 × 5 = 35, 7 and 5 आर मल्टीपल ऑफ 35। मतलब 7 और 5 35 के मल्टीपल्स कहे जाते हैं, क्योंकि 35 जो है वो 7 और 5 दोनों के टेबल में आता है। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कोई भी टेबल आप लो तो उसमें 1 आता ही है। जैसे 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। तो 1 है वो कॉमन फैक्टर जो हर एक नंबर में आता है। एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 1। हर एक नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। बच्चों, प्राइम नंबर मतलब कि जो खुद से अपने आप से ही एक टेबल में एक खुद से अपने आप से ही होते हैं और 1 के साथ ही मल्टीपल होते हैं, उसे प्राइम कहते हैं। कॉम्पोजिट नंबर है जो एक से ज़्यादा सबके दूसरे के नंबर के साथ में मल्टीपल्स होते हैं। जैसे कि हम आगे देखते हैं, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज़ 2। नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। जो 2 के साथ डिविजिबल होते हैं उसे इवन नंबर्स कहते हैं। नंबर्स विच आर ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2 फैक्टर्स मतलब कि जैसे हम 5 1 ज़ा 5 बोलते हैं तो वो 1 5 ज़ा 5 होता है और 5 1 ज़ा 5 होता है। तो उसमें 1 और 5 जो है वो प्राइम नंबर्स कहा जाता है, क्योंकि 5 है जो वो कोई और टेबल्स में नहीं आता। नंबर विच आर मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। अब इसके लिए हम अगर एक एग्जांपल ले ले तो 10 का लेते हैं। तो 10 में हम 1 10 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 10 1 ज़ा 10। मतलब आपको 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर मिले, 1 और 10 के अलावा आपको 2 और 5 मिला, इसलिए हम इसे कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। द नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 4 6 8। अभी 2 4 6 8 के दूसरे 5 मल्टीपल्स हम लिखते हैं। मतलब ये 2 का टेबल है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 14 16 एंड 18। द नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4 आर। 4 के 5 मल्टीपल्स हम ले रहे हैं। मल्टीपल्स मतलब आप बच्चों उसमें टेबल्स ही होते हैं। द फैक्टर्स ऑफ 12 आर। अभी 1 2 3 4 6 एंड 12 के फैक्टर्स अगर हम पूछते हैं तो 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 एंड व्हाट इज़ एक्स। एक्स मतलब क्या, मतलब एक्स है वो 12 इटसेल्फ। हम बोलते हैं ना 12 1 ज़ा 12। द फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड एक्स। तो व्हाट इज़ एक्स, तो वो भी 15, क्योंकि 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 15 आता है, 5 के टेबल में 15 आता है और खुद अपने टेबल में ही 15 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स 2 एंड 5। अभी इसके पहले आप मल्टीपल्स निकालो, पहले 5 मल्टीपल मतलब टेबल में 2 to 5 तक के। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। अब वैसे 5 के टेबल लिखो। अब इन दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या हुआ, 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, सिर्फ 10 है। तो 10 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने यहाँ पे 10 लिखा। कॉमन मल्टीपल है वो 10 है। उसी तरह से 2 एंड 3 के टेबल लिखोगे फर्स्ट 5 पेयर्स तक, उसमें से जो कॉमन नंबर है वो आपको यहाँ लिखना है। उसी तरह से सी और डी आपको करना है। अब क्वेश्चन 3, कॉमन फैक्टर हमें निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 8 एंड 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। तो 8 पहले तो कौन कौन से टेबल में 8 आता है वो लिखना है, 16 कौन कौन से टेबल में आता है वो लिखना है। अभी दोनों टेबल्स के बीच में कॉमन फैक्टर्स क्या है वो लिखना है और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो लिखना है। मतलब कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में आता है वो, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा। फिर उसी तरह से 5 और 15 में भी आप देखो, कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 5 है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है। अभी यहाँ आपको प्राइम नंबर का ट्री बनाना है। 32, तो 32 कब होता है, पहले तो हम 4 8 ज़ा 32 करते हैं। फिर 4 के नीचे 2 2 ज़ा 4 होता है, 8 में 4 2 ज़ा 8। फिर अगर हम यहाँ 2 का ट्री करें तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ 4 में 2 2 ज़ा 4 और लास्ट 2 1 ज़ा 2। आपको इस तरह से ट्री बनाना है, फैक्टर ट्री। फिर यहाँ जाते हैं क्वेश्चन 1 में वापस, फाइंड द मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स एंड एलसीएम। तो पहले तो आपको 6 मल्टीपल्स लिखने हैं। 6 मल्टीपल्स मतलब कि टेबल्स अप टू 6 तक। जैसे 3 का है तो 3 6 जहाँ तक आता है वहाँ तक लिखना है।
4 में ले तो भी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो हम 6 तक जा रहे हैं। अब उसमें से कॉमन मल्टीपल्स पहले ढूंढते हैं। दोनों में से कॉमन मल्टीपल है वो 12 है, तो हम वो बाहर निकालते हैं। अब उसका एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम भी आपका 12 ही आता है। उसी तरह से आपको ये सॉल्व करना है। नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है, कलर ऑल द प्राइम नंबर्स इन रेड। जो जो प्राइम नंबर्स है वो आपको रेड कलर से कलर करने हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन 3A, राइट ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 71 to 100। 71 to 100 के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो आपको लिखने हैं, मतलब जो खुद से और अपने टेबल से ही डिवाइड हो, मतलब। फिर बी में, राइट ऑल कॉम्पोजिट नंबर फ्रॉम 81 to 100। सारे कॉम्पोजिट नंबर आपको लिखने हैं। फिर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, पहले तो आपको इनका टेबल लिखना है और इन दोनों में से कॉमन मल्टीपल जो है वो हमें लिखना है। फिर है आपका फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमने दो सम किए हैं, बाकी के 2 आप करोगे, दोनों के आंसर लिखे हुए हैं। अभी एलसीएम कैसे ढूंढा जाता है बच्चों, पहले तो 2 3 4 हम लेते हैं, फिर उसको 2 के साथ डिवाइड करते हैं, मतलब 2 1 जा 2, 3 नहीं आता 2 के टेबल में, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 का 1 उतर गया, 3 का 3 ही उतारना है क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता। अभी 2 1 जा 2, अभी वैसे ही 3 उतारेंगे इसके लिए, तो 3 1 जा 3 और लास्ट में 1 1 बचता है। अभी इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हुए आपका आंसर आता है 12। 3 2 जा 6 है, 6 2 जा 12। वैसे ही 10 15 और 20 में है। 10 15 20 के लिए हमने ये नंबर्स उतारे और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई किए, तो आपका आंसर आता है 60। अभी हम यहाँ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में वापस, फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर्स। ये सेम थिंग आपको पहले जो आपने की है वही आपको यहाँ भी करनी है। प्राइम फैक्टर ट्री बनाना है और उसको नीचे लिखना है। क्वेश्चन 2 भी वही है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स, आपको इसमें भी वही सेम थिंग करनी है। फिर यहाँ जो है वो डू एज डायरेक्टेड, इसमें आपको जिस तरह से कहा गया है, पूछा गया है, वैसे आपको यहाँ पे वर्कआउट करना है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका जो है, फाइंड आउट कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें आपको कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 16 और 48 के बीच, 10 15 35 का, 36 45, 12 120, ये आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। लास्ट है कॉमन मल्टीपल्स। मैंने आपको जैसे पहले बताया ना बच्चों कि आपको पहले कॉमन मल्टीपल्स मतलब 16 का टेबल, 42 का टेबल, 24 का टेबल अप टू 10 तक ले जाओ, उसमें से जो कॉमन नंबर निकलता है उसे कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो बच्चों ये दोनों आप अपने आप से खुद से करिएगा, अगर नहीं आता तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वापस एक बार करवा देंगे। थैंक यू।